मेरे प्यारे दोस्तों, आज से पहले आप लोग बहुत जगह संज्ञा पढ़े होंगे। हमें पता है कि आप लोग संज्ञा भली भांति अच्छे तरीके से और बहुत ही गहराई के साथ बचपन में ही पढ़ लिए होंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से संज्ञा को बताने वाले हैं और आप लोगों को ये संज्ञा को पढ़ने के बाद फिर जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा। और आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, वो एग्जाम में आप लोग संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चनों को आप लोग फोड़ फाड़ के आइएगा। इस चीज का हम पूरा गारंटी लेते हैं कि आप लोगों को संज्ञा से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन उससे पहले हम आप सभी भाइयों बहनों का, नौजवानों का, सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, एसपीजा चैनल पे। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, उसको भी किसी भी प्रकार का डाउट ना बचे। ये जो आपका एक अलग ही प्रकार का सेशन बना लेते हैं संज्ञा, ये व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से अपने मित्रों के पास शेयर करके इस चैनल से उनको भी जोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि आपका जो ये संज्ञा है ये क्या है। इससे आप लोगों को बहुत सारे चीज इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग बताएंगे। जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे, पूरा गारंटी है। और आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं एसपी झा पे। और आप लोग जरूर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट करके जरूर, जाते जाते कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये जो आज हम लोग हम आपको संज्ञा बताएं, इसमें किसी भी प्रकार का अगर डाउट आप लोगों को बचा हो तो। और लास्ट तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको इससे इम्पोर्टेंट, इससे ये मतलब संज्ञा से जो भी मिलते जुलते टेस्ट वाले क्वेश्चन होंगे, यानी आप लोगों के लिए टेस्ट होगा, तो सारे क्वेश्चन भी हम आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम से पूरा मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। और जो हम आपको इस पूरे वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं, सारे क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे इस संज्ञा से। तो याद रखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज जो टॉपिक है वो क्या है, तो वो संज्ञा है। सबसे पहले तो आप लोगों को हम अच्छे तरीके से बता देना चाहते हैं दोस्तों कि संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा जो होता है वो नाम जितने भी होते हैं, जितने भी नाम होते हैं सबको संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम है सबको संज्ञा कहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा, हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे कि बाबू बताइए तो आपका संज्ञा क्या है। आपका संज्ञा क्या है? अभी हमने आपने आप क्या बताया कि जितने भी नाम होते हैं सबको संज्ञा बोलते हैं। हम आपको पूछेंगे कि बाबू आपका संज्ञा क्या हुआ। तो जैसे कि हमसे अगर पूछिएगा तो मेरा जो नाम होगा वो मेरा संज्ञा होगा, तो आप लोगों का जो नाम होगा वो आपका संज्ञा होगा। जैसे कि किसी का नाम राहुल होगा तो उसका जो संज्ञा होगा वो राहुल हो जाएगा। किसी का नाम सीता होगा तो सीता उसका संज्ञा होगा। गीता होगा तो गीता उसका संज्ञा होगा। समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं। देखिए, संज्ञा का परिभाषा का बात करेंगे तो सिंपल है, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को जो है वो संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस भी प्रकार का लेकिन नाम अगर होगा दोस्तों तो वो संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि उदाहरण का बात कर लेते हैं। अगर हम उदाहरण का बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम व्यक्ति का नाम का बात करेंगे तो व्यक्ति के नाम में जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, हरि, जितने भी प्रकार के नाम होते हैं, जितने भी आप सभी के नाम, जितने भी नाम है, सारे नाम जो है वो क्या हो जाएंगे, तो वो संज्ञा हो जाएंगे। उसके बाद प्राणी का नाम, जैसे कि गाय, भैंस, शेर, उसके बाद घोड़ा, हाथी, उसके बाद जो भी कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सारा क्या हो जाएगा, तो वो संज्ञा हो जाएगा, यानी नाउन हो जाएगा, यानी संज्ञा हो जाएगा। और स्थान के बारे में बात करेंगे, दिल्ली, पटना, उसके बाद दिल्ली, पटना और जितना भी है जो बहुत, जैसे कि चीन है, अमेरिका है, ये सारा भी स्थान में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितने भी है ये सारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। फिर वस्तु के नाम में अगर बात करेंगे, जैसे कि मेज है, कुर्सी है, किताब है, टेबल है, तो ये सब जितना भी है ये सारा क्या हो जाएगा, तो संज्ञा हो जाएगा। फिर भाव का नाम का अगर हम बात करेंगे कि भाव के नाम में क्या हो जाएगा, जैसे कि क्रोध, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, बचपन हो गया, उसके बाद जो है कोई क्रूर है तो वो हो गया, ये सब क्या हो जाता है, ये सब भाव में आ जाता है। कि जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, उसको जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम स्पर्श अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, वो क्या हो जाता है, वो भाव में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, तो ये सारे जो है आपका संज्ञा हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको संज्ञा के बारे में भली भांति अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा जितने भी नाम होते हैं वो सारे संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए हम अभी आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आज के बाद इस वीडियो से आपको कहीं भी
मतलब संज्ञा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होगा। बस इस वीडियो को अगर देख लेंगे ना तो फिर संज्ञा में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिए। अब बात करते हैं संज्ञा का भेद का। यानी संज्ञा के बारे में तो समझ में आ गया कि संज्ञा जितने भी नाम होते हैं वो सारे संज्ञा होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं। इसके भेद के बारे में बात करेंगे तो इसके भेद जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से हम लोग भेद को बांटते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार से हम लोग संज्ञा के भेद को जानते हैं। जैसे कि देखिए, संज्ञा के भेदों को मुख्य रूप से 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी वर्गीकृत मतलब होता है बांटा जाता है। यानी हम लोग जानते हैं 3 प्रकार से। तो कितने हो, क्या कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति, यानी शब्द की बनावट के आधार पर। शब्द की बनावट के आधार पर अगर हम बात करेंगे संज्ञा के भेद का तो वो 3 भेद होता है। ठीक है, फिर अर्थ यानी मतलब के आधार पर बात करेंगे तो 5 होते हैं। फिर आधुनिक यानी अंग्रेजी के अनुसार बात करेंगे तो वो 3 होते हैं। याद रखिएगा। बाकी देखिए, ये दोनों तो हम लोगों को कोई काम नहीं, बस हम आपको बता दें क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं शायद कि उत्पत्ति के आधार पर बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वो 3। आप लोग तुरंत छक्का मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा आधुनिक अंग्रेजी के अनुसार बताइए तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आपको 3 मार देना है। ठीक है, और पूछा जाएगा आपको अर्थ यानी मतलब के आधार पर बताइए तो 5 मार दीजिएगा। ठीक है, और मुख्य रूप से हम लोगों को अगर प्रकार के बारे में बात किया जाए तो हम लोग अर्थ या मतलब के आधार पर प्रकार जितने भी होते हैं इसके बारे में आप लोगों को अधिकतर क्वेश्चन आते हैं जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, डोंट वरी, कोई चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम आराम से आपको बताते हैं, आप आराम से बस सुनते चलिए। तो ये याद हो गया आपके उत्पत्ति के आधार पर या शब्द की बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद, सॉरी संज्ञा के 3 भेद। अर्थ यानी मतलब के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। आधुनिक अंग्रेजी के अनुसार आधार पर संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद। आगे अब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचों कौन कौन से। सबसे पहला क्या होता है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो कि कुछ भी नहीं, बस ये याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक का मतलब जो केवल एक हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जो केवल एक हो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे कि हम केवल एक है तो हम क्या आ जाएंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब जैसे कि जिस भी चीज का नाम लेते हैं पूरा जाति का बोध होने लगे, यानी पूरा जाति के बारे में पता चलने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, लड़की। ठीक है, हम बोल रहे हैं लड़की। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारी लड़की है, यानी कक्षा में ही बहुत सारी लड़की बैठी हुई है। हम उसको अरे लड़की इधर आओ, तो वहां पे बहुत सारी लड़की है, हम किसी एक को डिनोट नहीं कर रहे हैं, हम बोले कि लड़की इधर आओ, तो कोई भी लड़की एक आ सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए उसमें सीता नाम की कोई लड़की है, तो हम बोलेंगे सीता इधर आओ, तो केवल और केवल सीता ही आएगी, उसमें और कोई नहीं आ सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम लड़की बोलेंगे तो लड़की बोलने से सीता गीता दोनों का बोध होता है, लेकिन केवल अगर अगर हम सीता बोलते हैं तो उसे केवल और केवल सीता का बोध होता है। तो सीता जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और लड़की या फिर लड़का अगर हम बोल देंगे तो इससे लड़की या लड़का से पूरे जाति का बोध होता है, तो उसे क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे है आप लोगों का भाववाचक। भाववाचक संज्ञा कहते हैं जैसे कि हम लोगों को कोई भी चीज है उसको हम देखते नहीं है बल्कि उसको हम महसूस करते हैं, तो वो भाव में आ जाता है। महसूस कर, जैसे कि प्रेम, प्यार हो गया, प्यार प्रेम। जैसे अभी कितना चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, अभी ट्रेंडिंग में प्यार वगैरह सब चल रहा है। ये मत सोचिएगा ट्रेंडिंग मतलब क्या, ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है प्यार। जैसे कि प्यार हो गया, तो प्यार क्या होता है? प्यार को हम लोग देखते नहीं है बल्कि उसको महसूस करते हैं। जैसे मम्मी ही, माँ ही अगर हम लोगों से प्यार करती है तो वो क्या होता है? उसको हम महसूस करते हैं कि हाँ मम्मी हमको खाना दे रही है टाइम से, मम्मी हमको इस तरीके से प्यार से बुलाती है, हमको डांटती कभी नहीं है, हमको सारा कुछ समझाती है, कुछ गलती करते तो समझा देती है, मारती नहीं है, डांटती नहीं। तो वो प्यार हुआ और उसको हम महसूस करते हैं। वो दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। तो ये जो प्यार अगर आप बोलेंगे तो वो भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब हो गया, समूहवाचक का मतलब क्या हो गया? समूहवाचक हो गया जैसे कि समूह का बोध हो, कुछ भी नाम लेंगे पूरा समूह आ जाएगा उसमें। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोल देते हैं कक्षा, अभी बोल देंगे कक्षा, बोल देंगे वर्ग, वर्ग भी वही हो गया। मान लीजिए हम बोल देंगे सभा, सभा, तो ये सब क्या हो जाएगा? जैसे सभा बोलेंगे, सभा में कोनो एगो व्यक्ति से होगा सभा? एगो व्यक्ति से सभा तो नहीं होगा। सभा में तो नहीं हो नहीं हो तो कम से कम 5-6 व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो यही हो गया समूह। मान लीजिए हम बोल देंगे कक्षा, तो एगो बच्चा से कक्षा होता है जी? एगो बच्चा से कक्षा नहीं होगा, कक्षा में बहुत सारा बच्चा होता है। तो वही हो गया, ये सब क्या हो गया? ये समूहवाचक में आ जाएगा। जैसे पूरा समूह का बोध हो जाएगा वो समूहवाचक। ठीक है, फिर द्रव्यवाचक का बात करेंगे तो जिसको नापा या तोला ना जाए,
जिसको नापा या तौला जिसको नापा या तौला जाता है, बल्कि जिसको गिना नहीं जाता। जिसको गिन नहीं सकते वो द्रव्यवाचक में आ जाएगा, जिसको नाप तौल के यूज करते हैं वो द्रव्यवाचक में। जैसे बोलिएगा क्या, तो जैसे कि पानी हो गया, पानी को गिनिएगा, पानी को गिनिएगा, कैसे गिनिएगा, नहीं गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा। मान लीजिए दूध, दूध दे देंगे, दूध को गिन पाइएगा ना, ना, उसको तो लीटर में हम लोग नाप के लेते हैं, कुछ भी किसी भी पैमाना में नापेंगे, लेकिन उसको नाप के यूज करते हैं, ना कि गिनते। चावल, अब बोलिएगा मैडम हम चीनी को गिन लेंगे, हम चावल को गिन लेंगे, कैसे गिनिएगा जी, एक बोरा चीनी का 1 2 बीत जाएगा, आपका समय बीत जाएगा, पूरा साल हो जाएगा, लेकिन पूरा बोरा को नहीं गिन पाइएगा, कैसे गिनिएगा। बोलेगा हम 50 आदमी बैठ जाएंगे तो गिन लेंगे। अरे मान लीजिए कि आप गिन भी लीजिएगा, हाँ हम करोड़ आदमी बिठा देंगे तो मान लीजिए गिन भी लीजिएगा, लेकिन फायदा हुआ, आप ना गिन लीजिएगा, फिर कोई करोड़ आदमी थोड़े ना बिठाएगा उसको गिनने के लिए। उसको अगर हम खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 5 गो चावल दीजिए। मान लीजिए हम किसी दुकान में जाते हैं चावल खरीदने के लिए, क्या बोलते हैं कि 5 किलो दीजिए, क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि 5 किलो दीजिए, 5 किलो बोलते हैं, ये थोड़े ना बोलते हैं कि 5 गो दीजिए, इतना ना बोलते हैं कि 5 को दीजिए, हम बोलते हैं कि 5 किलो दीजिए, मतलब नाप के लेते हैं, उसको हम गिन के नहीं लेते हैं। और ज्यादा बोलिएगा तो गिनाने के लिए बिठा भी देंगे तो नहीं गिन पाइएगा फिर। तो चावल को हम लोग गिनते नहीं है, उसको हम लोग नाप तोल के यूज करते हैं, जिसको नाप तोल के हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो किस संज्ञा में आ जाता है, तो वो द्रव्यवाचक में आ जाता है। आशा करते हैं कि इस संज्ञा का पांचों प्रकार आपको भली भांति बेटर तरीके समझ में आ गया होगा। एक बार मेरे साथ दोहराइए, व्यक्तिवाचक क्या हो गया, जो कि जिससे केवल और केवल एक व्यक्ति का बोध होगा वो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जिससे पूरा जाति का बोध होगा वो जातिवाचक। भाववाचक जिसे किसी भी चीज को महसूस करते हैं हम लोग वो भाववाचक, जिसे भाव का पता चले वो भाववाचक। समूहवाचक क्या संज्ञा हो जाएगा, मतलब समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जिससे पूरा समूह का बोध हो वो समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग गिन गिन नहीं सकते, जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं वो द्रव्यवाचक में आ जाएगा। क्लियर, आगे अब देखिए यहाँ से व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा का अगर हम बात करेंगे तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि किसी खास एक व्यक्ति, कोई खास एक वस्तु होगा, कोई खास एक स्थान हो, आदि चीज जो भी मतलब खास होगा, केवल एक होगा, केवल और केवल एक होगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। या देखिए यहाँ पे ट्रिक इसका हम लिख दें कि जिसका कॉपी ना हो, यानी पूरा संसार में वो केवल एक हो, जैसे कि चांद, जैसे कि सूर्य, सूर्य जैसे कि सूर्य, ठीक है, जैसे कि चांद, जैसे कि चांद, ये सब क्या हो गया, ये सब केवल एक है, 2 को 4 को दिखता है। अब बोलेगा मेरे गांव में अलग दिखता है, मेरे गांव में अलग दिखता, अरे नहीं, एक को दिखता है, वो आप लोग दिखेगा तो आपको यहाँ दिखेगा, वो देखेगा तो वहां पे दिखेगा, लेकिन केवल एक है जो कि ऊपर में है वो सबको दिखेगा। तारा का अगर हम बात करेंगे तो तारा ढेरों है, तारा ढेरों है, ढेर है तारा, तो तारा ये व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, तारा व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तारा ढेर है। लेकिन ये जो सूर्य है, ये जो चंद्रमा है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक बा, आगे देखिए, जो कि पूरा संसार में केवल एक हो वो व्यक्तिवाचक। आगे देखिए, इसके उदाहरण के बारे में हम बात करते हैं। उदाहरण अच्छे तरीके से समझिएगा कि आपको यहाँ पे जितने भी उदाहरण हम बताएंगे, इसी में से कोई ना कोई एक उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहेंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, याद रखिएगा। तो अच्छे तरीके से सुनिए इधर और देखिए। उदाहरण के बारे में बात करेंगे, देखिए कबीर, श्याम, पूर्व, होली, चांद। होली कितना बार आता है जी, साल में कितना बार होली आता है, एक के बार होली आता है, 2 4 बार नहीं आता है, एक बार आता है जो कि फागुन में आता है। तो ये होली क्या हो जाएगा, ये होली हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चांद के बारे में बात करेंगे, एक गो चांद है, रामायण एक गो ग्रंथ है। फिर ये गंगा एक गो नदी है, गंगा एक नदी है। नदी के बारे में बात करेंगे, बोल देंगे नदी कौन सा संज्ञा, तो नदी हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि नदी जब बोलेंगे तो नदी में बहुत नदी हो जाएगा, नदी में बोल देंगे तो ये गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, कावेरी भी नदी है, कावेरी भी नदी, ये सारा नदी है। नदी बोलेंगे तो ये सारा नदी है, नदी और भी है, लेकिन गंगा केवल एक है, गंगा नदी केवल एक है, तो वो क्या हो जाएगा, गंगा नदी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, उसके बाद हिमालय, हिमालय एक गो है, हिमालय 2 को 4 को देखे हैं जी कोई, बोलिएगा तो हिमालय एक गो हिमालय है, तो कैसे देखिएगा, तो हिमालय क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बात करेंगे पहाड़ का, तो सॉरी हिमालय पहाड़ है, सॉरी हिमालय पहाड़, और जैसे पहाड़ बोल देंगे, केवल पहाड़ अगर बोल देंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि हिमालय ही केवल एक पहाड़ नहीं है, पहाड़ बोलेंगे तो बहुत पहाड़ है, लेकिन हिमालय पहाड़ केवल एक है। ठीक है, अमेरिका, कितना अमेरिका है, एक गो अमेरिका है, एक गो अमेरिका है।
फिर ताजमहल का बात करेंगे तो केवल एक है ताजमहल। फिर उसके बाद और भी बहुत सारा है आदि। आगे देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के मुख्य उदाहरण, और यहाँ से हम आपको जो भी उदाहरण बता रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिए। इसी में से कोई ना कोई एक आपको क्वेश्चन वहां पे रहेगा, ठीक है। अब बोलिएगा यहाँ पे आके कि जब एग्जाम दे के आइएगा ना तब बोलिएगा कि इसी में से क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ मुख्य उदाहरण, कुछ मुख्य जो उदाहरण है इसके वो बताते हैं। जैसे कि देखिए व्यक्तियों के नाम में सुभाष, भरत, सीता, सुनीता, भरत सिंह, मदन, राजू, संगीता, राहुल, जितना भी नाम है व्यक्तियों में, जितना भी नाम है वो सारा क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। प्राणियों के नाम में बात करेंगे जैसे कि एरावत, ये एक हाथी का नाम है, एरावत एक हाथी का नाम है, ये यहाँ पे समझिए एक बार। जैसे देखिए हाथी अगर बोलेंगे तो हाथी हो जाएगा जातिवाचक, हाथी क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है, हाथी जातिवाचक, क्योंकि हाथी बहुत सारा है। लेकिन बोल देंगे यहाँ पे एरावत, एरावत, एरावत एक हाथी का नाम है। जैसे कि इंसान बहुत है, लड़का बहुत है, लड़का बहुत है, लेकिन अगर बोल देंगे राहुल या फिर मोहन या फिर राम, मान ली कोई एक बोल देंगे तो वो राम बोलेंगे तो राम एक ही है लेकिन लड़का बहुत है। उसी तरीके से हाथी तो ढेर है लेकिन एरावत हाथी केवल एक है, तो ये एरावत जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कामधेनु, कामधेनु एक गाय का नाम है, कामधेनु एक गाय का नाम है, तो कामधेनु हो जाएगा व्यक्तिवाचक, कामधेनु क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम गाय बोल देंगे, अगर हम गाय बोलेंगे तो गाय हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। फिर देखिए चेतक, चेतक जो है वो एक घोड़ा का नाम है, तो चेतक हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर जब बोल देंगे बाबू घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा जातिवाचक, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए दिशाओं का नाम बोलेंगे तो दिशा में जैसे उत्तर, पश्चिम, पूरब, सॉरी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, इस तरीके से जो भी होगा तो वो सारा दिशा का भी नाम क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि पूरब इक्के गो है, पूरब इक्के है, उत्तर इक्के गो है, ठीक है, वो 5-6 नहीं है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक होगा। समुद्रों के नाम में अगर हम बात करेंगे तो जैसे हिंद महासागर कितना है, एक ही है, हिंद महासागर एक ही है। अरब सागर कितना है, एक ही है। लाल सागर एक ही है। प्रशांत सागर, प्रशांत महासागर एक ही है, वो 2 4 तो नहीं है। लेकिन समुद्र का बात करेंगे तो समुद्र ढेर है, समुद्र ढेर है, लेकिन समुद्र का वही पर्सनल कोई नाम हिंद महासागर उठा लेंगे तो हिंद महासागर का बात करेंगे तो वो केवल एक है, तो हिंद महासागर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आशा करते हैं कि सारे आपको जो भी अभी हम बात बता रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से उसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे नदियों के नाम। अब नदी में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि गंगा एक के है तो वो व्यक्तिवाचक होगा। यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, ये सारा क्या है, ये सब सारा नदी का नाम है, और ये सब सारा एक के गो है, पूरा दुनिया में एक के गो है, एक के गो गंगा है, एक के गो कावेरी, एक के गो ब्रह्मपुत्र, एक के गो यमुना, ये सब सारा एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे देखिए पर्वतों का नाम, पर्वतों का नाम नाम में अगर हम बात करेंगे तो जैसे हिमालय, देखिए हिमालय कितना है, हिमालय केवल और केवल एक ही है, हिमालय एक ही है, तो हिमालय जब एक है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और जब हम बोलेंगे कि पर्वत, तो पर्वत बहुत है, तो पर्वत जब बहुत है तो पर्वत हो जाएगा जातिवाचक। और हिमालय बोलेंगे तो ये केवल एक है, तो ये केवल एक है तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसी तरीके से यहाँ पे विंध्याचल, अरवाल, अरावली, काराकोरम, ये सब सारा क्या हो जाएगा, ये सब पर्वत का, पहाड़ का नाम है, तो ये सब सारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पुस्तकों के नाम जैसे कि रामायण, महाभारत, ऋषभदेव, सॉरी ऋग्वेद, उसके बाद रामचरितमानस, ये सब सारा एक ही है तो ये सब हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उत्सवों के नाम में बात करेंगे तो होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी सब कितना बार आता है, साल में एक ही बार आता है, तो ये सब क्या आ जाएगा व्यक्तिवाचक। महीनों के नाम में बात करेंगे तो जनवरी, फरवरी, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, ये सब सारा एक ही है, एक ही है। इसे 5-6 बार तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जनवरी, फरवरी, फिर जनवरी, फिर मार्च, फिर जनवरी, ऐसे नहीं बोल सकते, एक ही बार बोलेंगे, एक ही है, होता ही एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा दुनिया में एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ओके, देखिए दिनों के नाम में बात करेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब सारा क्या हो जाएगा, ये सब सारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। और यहाँ पे देश और स्थान का बात करेंगे जैसे भारत, अमेरिका, जापान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात, पटना, ये सब सारा क्या हो जाएगा, ये सब सारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि केवल और केवल भारत कितना है, भारत एक ही है, एक ही भारत है, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। अमेरिका कितना है, एक ही है, ठीक है। देखिए नगरों और सड़कों चौराहों के नाम में जैसे
वाराणसी, प्रयागराज, चांदनी चौक, अशोक मार्ग, ये सब सारा क्या है? ये सब सारा स्थान का नाम है और ये सब केवल और केवल एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। इसी तरीके से और भी है, समाचार पत्रों के नाम में दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सब सारा जो है समाचार पत्र के नाम है और इसे केवल और केवल एक ही है, ये पाँच छह नहीं है। ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, ये सब कितना बार हुआ है? एक ही बार हुआ है, हम दोहरा उसको नहीं सकते हैं, उसको नहीं दोहरा सकते, वो केवल एक ही है। और एक बार जो हो गया सो हो गया, तो बस वही, जैसे पानीपत का पहली लड़ाई, सूरत की संधि, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई हुई है, ठीक है, हुई है, तो मान लीजिए कि हुई, पहली लड़ाई हो चुकी है, अब हम चाहेंगे कि पहली फिर से कर दे, तो वो नहीं होगा, अब हम चाहेंगे तो दूसरा ही होगा, वो पहला नहीं हो सकता है। तो सूरत की संधि, क्या है, सुंदर की संधि, उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, अक्टूबर क्रांति, तराइन का युद्ध, ये सब क्या है? इसे एक ही बार है, एक ही बार है, पूरा दुनिया में एक ही बार हुआ है, अब नहीं होगा, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, याद रखना है आपको। आगे देखिए, अब ये कुछ विशेष रूप से आपको याद रखना है, कुछ विशेष ध्यान देना है, जो भी चीज अभी बताएंगे, ठीक है। हम्म, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर दुनिया में कोई, यहाँ पे देखिए, अगर दुनिया में कोई एक चीज है तो व्यक्तिवाचक, जैसे कि सूरज, चांद, पृथ्वी, भारत, हिमालय, गंगा, होली, गीता, कुरान आदि, ये सब सारा जो है वो एक ही बार है। सूरज भगवान कितना बार है? सूर्य कितना है? एक ही है। सूर्य एक ही है। चांद कितना है? एक ही है। अमेरिका एक ही है। भारत जो है वो एक ही है, तो ये सब सारा क्या हो जाएगा? ये सब सारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जो कि एक बार है, वो सिर्फ एक है, वो व्यक्तिवाचक। जिसका कोई कॉपी नहीं है, वो व्यक्तिवाचक। अब जैसे ऐतिहासिक चीजों को, जैसे कि त्योहारों के जो नाम होते हैं, धार्मिक ग्रंथों के किसी भी दिशा आदि को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग कहते हैं, वो सारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या करें अब? देखिए बाबू, क्या हो गया कि माइके ऑफ हो गया, ठीक है। भाइयों एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर हम माफी चाहते हैं, क्योंकि आप ये देखिए बना रहे थे, लेकिन माइक ऑफ हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, माइक ऑफ हो गया, जिसकी वजह से, हाँ, माइक ऑफ हो गया, और जिसकी वजह से हमको जो है यहीं पर एंड करना है, नहीं तो बहुत सारा पहले बोला